हेलो दोस्तों। आज मैं अडानी पे भी चर्चा करूंगा दोस्तों। और अडानी से रिलेटेड न्यूज़ आई है, ठीक है। आज मैं पी रेशियो को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में भी काम आएगी। और दो तीन स्टॉक्स हैं, उनमें भी चर्चा करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसा कि अडानी पे जो न्यूज़ आई है, पहले इसे समझ लें। अडानी पे जो न्यूज़ निकल कर आई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारे क्वेश्चंस गए थे। क्या क्वेश्चन गए थे, ये सब के सारे स्टोरी आपको पता है ना। तो वो सब सारे क्वेश्चन के आंसर सेबी ने दे दिया। माधुरी पूरी बुच ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, पर दो तीन क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जो इंडिया से रिलेटेड नहीं थे दोस्तों। उन्होंने बोला कि मैंने क्वेश्चन राइज की है, लेकिन वहाँ से आंसर्स अभी तक आए नहीं हैं। जब आंसर्स आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। तो बता दूंगी। और मतलब इससे मार्केट बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है दोस्तों। मार्केट में बहुत हरियाली है, मतलब अडानी ग्रुप में और ओवरऑल मार्केट में भी। और थोड़ा सा हम निफ्टी फिफ्टी को अगर समझें, तो निफ्टी फिफ्टी 19,873 पर ट्रेड हो रहा है जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, 0.41% का गेन दिया है यहाँ से। ठीक है, अब एक लेवल आप ध्यान रखना, 19,850 जो कि क्रॉस कर दिया है दोस्तों। 19,850 लेवल क्रॉस करने से खतरनाक रैली आ सकती है दोस्तों, जो कि क्रॉस कर चुका है दोस्तों। अब यहां से इसे 20,000, लेकिन 850 का ये क्लोजिंग भी चाहिए इसे। आज की अगर मार्केट क्लोजिंग हो जाती है 850 से पहले, 19,850 से 50 को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग हो जाती है, तो यहां से मार्केट में 20,000 21,000 के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं अडानी पे भी बात कर लिया। अब पी रेशियो को थोड़ा सा समझ लें। और पी रेशियो पे यही यही कहानी, इसलिए अडानी के सारे शेयर मतलब अच्छे खासे गेन दे रहे हैं, जैसे कि 19%। जैसे इंटरप्राइजेस को देखोगे तो हम लास्ट चेक किए थे 11% के इंटरप्राइजेस दिए थे। अडानी सॉल्यूशन चेक करोगे, एनर्जी सॉल्यूशन, तो 17-18% रिटर्न दिए थे। अडानी टोटल गैस 19-20%। अडानी टोटल गैस, तो लगभग लगभग अडानी के सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। एनडीटीवी देख लो, और फिर एसीसी सीमेंट देख लो, सारे स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल बाइज भी सारे स्टॉक अच्छे हैं, हो गए हैं, क्योंकि हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट था 70% महंगे हैं, तो 70% ऑलरेडी डाउन हो गए हैं। तो अब स्टॉक्स तो अब सही है ना। लेकिन उस समय भी सही थे दोस्तों। सही थे क्या, कि सभी लोग जान रहे थे कि स्टॉक प्राइस महंगे हैं, तो आपको निवेश नहीं करना है तो मत कीजिए। आपको किसने कहा है कि निवेश कीजिए, है ना। लेकिन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अब सारे रिपोर्ट तो सामने आ गए ना खुल के। मुझे भी लग रही थी कि स्टॉक्स में कहीं ना कुछ चल रही है। अभी भी दो दो चीज से, दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब दो जो एलिगेशन उठे थे उससे रिलेटेड तो जानकारी मिली नहीं है। मिलेगी इन फ्यूचर, वो भी जानकारी अच्छी ही रहेगी। नहीं भी मिलेगी तो भी मार्केट हैप्पी है, क्योंकि वो जानकारी अपन के बस में तो है नहीं, है ना। तो अब यहाँ से मैं एक स्टॉक से रिलेटेड मैं चर्चा कर लूँ। पी रेशियो थोड़ा समझा रहा था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, कि आप जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप जो कंपनी को दे रहे हो ना, उससे आप कितने रुपए कमा रहे हो। जैसे कि सपोज डैट मेरी कंपनी के पी 40 के चल रही है, तो मैं 40 रुपये कंपनी को देकर 1 रुपये कमा सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ, मोटा मोटी आप समझोगे। तो अगर पी रेशियो को हम देखेंगे, अगर एक हिसाब से देखते हैं कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का, जैसे अगर हमको निकालना है कंपनी का पी रेशियो, तो मार्केट कैप कंपनी का देखते हैं, उसको उसके ट्रिलिंग 12 मंथ के नेट प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं, तो वहां से निकल कर आता है पी रेशियो। अब पी रेशियो को दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पी रेशियो का करंट मार्केट, जिस शेयर की हमको पी रेशियो चाहिए, तो उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस देखते हैं। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी में, इन नोट फॉर्म में, जिससे कि आपको बार बार इस वीडियो को आकर देखना नहीं पड़ेगा।
तो करंट मार्केट प्राइस को अगर आप उनके ईपीएस से डिवाइड करो, हर चीज़ का क्वांटिटी होता है, उसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभिजीत सर आप पहले तो मतलब वहाँ पे नेट मार्केट कैप को लिए आप नेट ट्रेलिंग 12 मंथ के नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दिए, टोटल मार्केट कैप टोटल प्रॉफिट से डिवाइड कर दिए, तो आ गया आपका पे। अब यहाँ पे आपने करंट मार्केट प्राइस को लिया और उनके मतलब जो ईपीएस हैं, अर्निंग पर शेयर, उनसे डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो मैथ का टर्म तो आप लोगों ने सब पूरा क्लियर होगा, आपको 5 क्लास की मैथ है ये। और जैसे क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी के टर्म से डिवाइड किया जाता है, और जिस क्वांटिटी को हमको चाहिए उस क्वांटिटी से गुना किया जाता है। ये तो बेसिक सी मैथ्स है, तो ये सभी लोग जानते होंगे। और जैसा ईपीएस आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, तो ईपीएस अगर बढ़ गई तो इस ईपीएस से आप एक चीज और समझ सकते हैं। जैसे ईपीएस अगर ज्यादा है, जैसे 40 है ईपीएस, तो 40 ईपीएस कहने का मतलब कंपनी अगर नेट प्रॉफिट, ऐसा ही नेट प्रॉफिट हर साल देते रहे, हर साल लगातार, हर साल कभी कम नहीं, कभी बेस्ट नहीं, तो कभी ज़्यादा नहीं, कभी कम नहीं, इतना ही समांतर चलते रहे कंपनी का, तो 40 साल में आपके पैसे डबल होंगे। इस पी रेशियो ये भी कहती है। अगर जैसा हम पिछले वीडियो में बताए थे एचपीसीएल की पी रेशियो पे थोड़ा सा बताया थे कि पी रेशियो इसकी 2.6 है, तो आपके 2 साल 6 महीने में आपके पैसे डबल हो सकते हैं यहाँ से, मैंने कहा था और निकाल कर भी दिखाया था। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टॉक्स प्राइस भी देखा होगा कि 5% आज अप गई है। आज सारे स्टॉक्स ऐसे अडानी के सारे स्टॉक मार्केट भी सही चल रही है। निफ्टी 50 अपना 19,850 का लेवल तोड़ दिया है, तो मार्केट भी 21,000 तक जाएगी। दिसंबर नहीं तो जनवरी, हम लोग के जो ये जो बजट आने वाले हैं उनसे तो पहले ही मार्केट अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगी। आई थिंक सो, ऐसा होना चाहिए। जैसा आप पी रेशियो अच्छे से क्लियर होगा, तो पी रेशियो के बेसिस पे आप एक चीज और समझ सकते हो। अगर पी रेशियो किसी स्टॉक्स का ज़्यादा हो गया, जैसे सिक्लिकल, अगर सिक्लिकल का आप देखोगे तो सिक्लिकल के पी रेशियो ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। जैसे आप चेक करोगे इन सीजनल बेसिस पे, जैसे जिस समय स्टील वगैरह की डिमांड नहीं होती, स्टील की सिक्लिकल होती है, क्योंकि सिक्लिकल करने का मतलब कभी ग्रोथ आएगी फिर डाउन हो जाएगी, तो सिक्लिकल यही होती है। तो जब सिक्लिकल का पी रेशियो फ्लक्चुएट होता है, तो उस समय जब सिक्लिकल मार्केट की अगर किसी कारण बस पी सेल्स की लॉस होगी, उसके कारण बस अगर प्रॉफिट में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, अगर किसी कारण बस ऐसा होता है, तो पी रेशियो में फर्क पड़ती है। और पी रेशियो जब मैक्सिमम होगी उस समय प्राइस एकदम मिनिमम होगी, तो उस समय अगर आप बाय करते हो उस स्टॉक्स को, तो आप उनके जब पी एडजस्ट होंगे, तो उस समय आपके सभी लोग बाय कर रहे होंगे, आप सेल कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बन रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टोरी है। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक्स कैसे बाय करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो कभी और बताऊंगा। लेकिन आप लोग से एक अनुरोध करता हूं, आप लोग खाली कृपया करके पेनी स्टॉक से दूर रहिए। पेनी स्टॉक्स में पैसे बनते हैं एज ए लक। ठीक है, पेनी स्टॉक्स में काफी बहुत 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 पेनी नजर की जरूरत होती है। आप पेनी नजर टिकाए रखो, फिर आप प्रमोटर पे देखो, प्रमोटर कैसे कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पे आप बारीकी सी नजर रखनी होती है। और इन सारे, जैसे आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, है ना। तो जैसा होगा चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। और अडानी पे सभी लोग का फोकस कीजिए। अडानी के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, फंडामेंटल बेसिस काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं। आपके पैसे यहाँ से दोगुने तो आराम से हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो गए हैं। तो मेरा ये सजेशन नहीं है कि आप लोग फटाफट जाकर उस स्टॉक को पिक कर लेना। आप लोग अपनी रिसर्च करना और उन स्टॉक्स को लेना। ठीक है, जैसा होगा फिर यहाँ कमेंट में लिखो, मैं कमेंट की रिप्लाई देता हूँ। और सारे कमेंट का मैं खुद से पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि अब मुझे देनी है कि नहीं देनी, देनी होती है तो दे देता हूँ। बाय बाय।